हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू मिशन क्लासेस। दोस्तों, हम आज जो है वो पेपर जो हुआ था आपका, उसकी आंसर की लेकर आए हैं। जो पीटीआई का 23 अगस्त का पेपर था, इसके आंसर की हम आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पेपर दे के आए होंगे। अपने आंसर की मिलान कर लीजिए, और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो ख़त्म होने के बाद इसके शेयर भी कर दीजिएगा। क्योंकि प्रिय विद्यार्थियों, हम पूरा का पूरा हरियाणा की तैयारी के लिए पूरा स्टडी मटेरियल यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। एक वीडियो हम पहले भी अपलोड कर चुके हैं, और पूरा स्टडी मटेरियल हरियाणा से जो भी एचएसएससी एग्जाम लेगी सभी का स्टडी मटेरियल यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और जो भी पेपर होंगे उन सभी का सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, हर क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा आपको बस, और आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से जल्दी करते इसको, बिल्कुल बहुत ज़्यादा जल्दी से कवर करेंगे भाई। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है, भारतीयों के लिए वृहत रेशम मार्ग किसके द्वारा खोला गया था? ये कनिष्क के द्वारा खोला गया था। एक बात और, आपको जो ये ग्रीन में दिख रहा है ये सही आंसर है, ये हमने लगाए हैं सही आंसर है, और ये पेन से लगा हुआ है, ये किसी कैंडिडेट का है। आप इनको सही ना माने, आप जो ये ग्रीन में लगा रखे हैं इनको सही माने, और साथ के साथ मैं उसे राउंड भी करूँगा। देखिए आगे बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने मुक्त भारत की अनंतिम सरकार की स्थापना सिंगापुर में करी थी भाई। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में। चलिए आगे। गुरु नानक की आत्मकथा किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने लिखी थी गुरु नानक की आत्मकथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसलों की कटाई कब की जाती है? ये की जाती है अक्टूबर नवंबर के अंदर, अक्टूबर नवंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्टूबर नवंबर में हो गए हैं खरीफ फसलों की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में स्वामीनाथन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। चलिए आगे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल। चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? चुनाव आयोग का कोई मुख्य चुनाव आयुक्त हो चाहे अन्य आयुक्त हो, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है भाई, राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी गया होगा आपको, ये रहा राष्ट्रपति। चलिए आगे। निम्न संधियों में कौन सी कब्ज संधि है, यानी कि हिंग संधि कौन सी है भाई? वो एल्बो है भाई, एल्बो। एमआरआई की फुल फॉर्म आई हुई थी, देखिएगा एमआरआई की फुल फॉर्म थी मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, बहुत जल्दी कवर करवा दो हमें आंसर की। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा पद्मश्री के लिए किसकी सिफारिश की गई थी? ये की गई थी IM विजयन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 21 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ये किया जाएगा भाई न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है भाई, 15 मार्च को। चलिए आगे। एशिया कप क्रिकेट 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भाई करेगा श्रीलंका। 2020 में होना था, अब कोरोना की वजह से इसको आगे बढ़ा दिया गया है, तो इसकी मेजबानी श्रीलंका करेगा। चलिए आगे। हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? बंसीलाल चौधरी, बंसीलाल को जाना जाता है भाई हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से, तो याद रखें चौधरी बंसीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के किस सरोवर में श्रद्धालु सूर्य ग्रहण के समय में स्नान करते हैं? ब्रह्म सरोवर है भाई, वो सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर। हरियाणा हरिकेन किस खिलाड़ी को कहा जाता है? क्या बात है, कपिल देव का नाम ना आए और खिलाड़ियों की बात की जाए, क्या बात है, कपिल देव, हरिकेन ऑफ हरियाणा। गलत बताना भाई, गलत पहला ही है, तिलियार झील हिसार में नहीं है। तिलियार झील कहाँ पर है? ये है रोहतक के अंदर, रोहतक में अभी तिलियार झील। आप में से बहुत सारे बच्चे गए भी होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन,
बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? बहादुरगढ़ नगर नेशनल हाईवे नंबर 10 पर है भाई, रोहतक भी उसी पे है। चलिए, शुद्ध वर्तनी बतानी थी आपने, हिंदी का था ये, कलेश शुद्ध वर्तनी। आपको शानदार बात बता रहा हूँ, इसमें मैथ ही नहीं आया। देखो आगे है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, उद्घोष गलत है भाई, उद्घोष होता है, उद्घोष नहीं होता। एकता भी ठीक है, तात्कालिक भी ठीक है, उपरोक्त भी ठीक है। क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष होता है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची, चंद्रहास होती है तलवार, तलवार होती है करवाल, तो करवाल चंद्रहास तलवार एक ही चीज है। आशय मतलब अभिप्राय या तात्पर्य जिसे हम कह सकते हैं। सी आंसर हमारा 24वें क्वेश्चन का। अर्जन शब्द का विलोम अर्जित है भाई, अर्जन का विलोम अर्जित। क्या बात है, कुछ हासिल करना, इसे हम कह सकते हैं। आगे देखो, कथित शब्द का विलोम अकथित होता है, कथित का अकथित, जो कहा नहीं गया। तीन लोक से मथुरा न्यारी मतलब सबसे निराला होता है। कई बच्चों ने मथुरा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ, ये गलत कर दिया उन्होंने, ये नहीं होना चाहिए, सबसे निराला होता है। किसी भी बात के ऊपर कहा जा सकता है ये चीज़ें तो, कि भाई तीन लोक से मथुरा न्यारी, लोकोक्ति का सही अर्थ है सबसे निराला। अध जल नगरी छलकत जाए का सही अर्थ देखो, अल्प ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, मतलब जिसने ज्ञान थोड़ा हो, बात गणी मारे, वो अध जल नगरी छलकत जाए। अपशकुन का विलोम सुकुन, अपशकुन का उल्टा सुकुन होगा मेरे विद्यार्थियों। चलिए आगे, इंग्लिश आ गई है भाई, जिसमें एरर छाटनी है आपने, ठीक है, देखिएगा मैं करवाता हूँ आपकी एरर। यहाँ लिखा गया है द नंबर ऑफ गेस्ट इन्वाइटेड टू द पार्टी आर 500, यहाँ पे आर 500 गलत है, या इज 500 आना चाहिए, ऊपर द नंबर ऑफ लिख रखा है ना, तो वो एक यूनिट के तौर पे काम कर रहा है वो, तो आर नहीं इज आएगा। सेकंड 31, इसमें इज आएगा यहाँ पे। और जो 31वां है, इसमें क्या है, अनलेस गीता अपोलोगाइज शी शुड नॉट बी अलाउड टू गो टू पिकनिक, तो यहाँ पे गीता सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी हमारी, सिंगुलर आनी चाहिए। अपोलोगाइज के साथ अपोलोगाइज आएगा, ऐसी आई ऐसा लगता है ना सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको वहाँ पर कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलता है, इंग्लिश की क्लासेस भी वहाँ पर चल रही हैं। तो आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ एज फर्म एज रॉक, तो ये तो सिंपल सा था, एज के साथ एज आता ना, ये एज आया, एक और एज आएगा यहाँ पे एज। दूसरी चीज़ कई बच्चे बोलते हैं ही इज़ एज फर्म टू रॉक, ऐसे गलत हो जाएगा, टू लगा रखा है इस कंडीशन, टू नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, ही एक पर्सन है और फर्म होता है दृढ़ मजबूत, तो ही इज़ एज फर्म, वो इतना मजबूत है एज रॉक, जितना एक रॉक पत्थर। तो आगे देखिएगा, व्हाट इज़ द टाइम योर वॉच, तो बाय योर वॉच होगा पर विद्यार्थियों, कई कैंडिडेट इसमें इन लगाया है। देखो वॉच है ना, वॉच टाइम जो है ना, टाइम देती है ना वो, लेकिन इन वॉच घड़ी में टाइम होता है, तो टाइम कोई थिंग नहीं, वस्तु नहीं है कि किसी चीज़ के अंदर होगी, तो इसीलिए वो बाई होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीअरेंज करना था इनको, देखोगा ध्यान से, इसमें द एक्सट्रीम्स प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन ए हिंड्रेंस इन द ऑफ पॉवर्टी आर, तो सही आंसर रहेगा इसका, पहले आर आएगा सबसे पहले, द एक्सट्रीम्स ऑफ पॉवर्टी आर ए हिंड्रेंस इन द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, तो इसे आप याद रखें। चलो आगे बढ़ते हैं, याद क्या रखने पर विद्यार्थी, तो थोड़ा सा समझने की बात है। क्वेश्चन नंबर 35 मैं भी आपको याद रखने की कहूँ, एक्सेप्टेंस ऑफ ई लर्निंग सिस्टम is typically very high in the corporate world for one's personal development, तो प्रिय विद्यार्थियों QPR इसका आंसर सही है। चलो आगे, ये आगे भाई इडियम एंड फ्रेज, लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, किसी चीज़ का लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब घनी बात की थोड़ी बना के बताना, समरी, द समरी ऑफ द मैटर, मेन बात नुगार है। प्ले हैवोक, प्ले हैवोक होता है टू वर्सन द सिचुएशन, किसी सिचुएशन को भड़काना। चलिए आगे, स्टिंगी प्रिय विद्यार्थियों, स्टिंगी जो ज़्यादा खर्च करता हो प्रिय विद्यार्थियों, माइजर कहेंगे हम, माइजर। चलिए आगे, कार्डिनल प्रिय विद्यार्थियों, कार्डिनल वैसे तो वो होता है जो 1 2 3 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर
क्या है कि कार्डिनल का मतलब एक मुख्य के तौर पे लेंगे, जरूरी जो चीज़ होती है, तो एसेंशियल इसका आंसर रहेगा। तो देखिएगा पैरालंपिक खेलों का मोटो क्या है, इनका मोटो है स्प्रिंट इन मोशन, स्प्रिंट इन मोशन प्रिय विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शेयर जरूर कर दियो और मेरे वीडियो को लाइक भी कर दियो और चैनल सब्सक्राइब कर लियो। हरियाणा के किस शहर में SAI हाइपोक्सिक सेंटर स्थापित है? तो ये अभी स्थापित हुआ है, ये हुआ है सोनीपत के अंदर। चलिए आगे, WHO का गठन किस तिथि को हुआ था? क्या शानदार और कितना आसान क्वेश्चन था। 7 अप्रैल 1948। आप 7 अप्रैल 1948 कन्फ्यूजन था 1948 में, तो अप्रैल में हो कि मार्च में हुआ था? अप्रैल में हुआ था फिर विद्यार्थियों, मुझे कन्फर्म है। ये सारे क्वेश्चन कन्फर्मेशन के साथ आए आपके लिए। एक ये क्वेश्चन बचा था पूरी की पूरी इसमें जिसके बारे में कन्फ्यूजन था, लेकिन बाद में वो भी हमने कन्फर्म कर लिया था। ये जो मेंटल डायमेंशंस होती है ना, उसके अंदर आत्मविश्वास आता है फिर विद्यार्थियों, ठीक है। स्वास्थ्य की साया में आत्मविश्वास आएगा मेंटल डायमेंशंस में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 43। अब 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में विद्यालयों की स्वास्थ्य संवर्धन और योग निवारण क्षमता को मजबूत करने के लिए की थी? तो ये की थी आयुष्मान भारत की, आयुष्मान भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसके तहत की थी। किसने कहा शारीरिक शिक्षा शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र का वह भाव है जिसका संबंध बृहद पेशी प्रक्रियाओं तथा उनके संबंधित अनुक्रियाओं के साथ है? तो ये कहा था JB नेस ने, JB नेस ने। आगे है विच शेप इज मेड इन सलभासन। सलभासन में एक टिड्डी की तरह, ग्रास ओपर की तरह शेप करनी पड़ती है, मुंह दाल लेट के, पेट पे टिका रहना चाहिए, बाकी पैर भी ऊपर होने चाहिए और धड़ भी आपका ऊपर उठा होना चाहिए और पीठ पे अपने हाथ होने चाहिए आपके। तो इस प्रकार एक टिड्डी की शेप हो जाती है। तो चलिए आगे 47 नंबर क्वेश्चन, स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी का संबंध किससे है? सेल्फ स्टडी यम में की जाती है प्रिय विद्यार्थी, यम में, सेल्फ रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं इसको। त्राटक क्या है? त्राटक शुद्धि प्रक्रिया है, एक शुद्धि क्रिया त्राटक, ठीक है। त्राटक एक शुद्धि क्रिया है। चलिए आगे, 21 जून 2016 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 6th इंटरनेशनल योगा डे, छठा बनाया गया था भाई अब की बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेटिक्स संबंध में से मेल नहीं खाता। फिर विद्यार्थियों जो ये डायूरेटिक्स है ना, ये ड्रग से रिलेटेड है और यहाँ पर खेल दे रखे हैं, तो ये क्वेश्चन में फॉल्ट लग रहा है मुझे, क्योंकि ये जो डायूरेटिक्स है ये ड्रग रिलेटेड दवा है जो कि दम बढ़ाती है किसी चीज़ का, बच्चे का, जैसे वो ज़्यादा देर तक खेल सके। लेकिन ये सभी के अंदर है ना, ये जितने खेल दे रखे हैं इन सभी में बैन है उस चीज़ पे, तो इसीलिए हम इसको पुट आउट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन में फॉल्ट है, ये सभी को 1 नंबर मिल जाएगा आपको। आगे देखो, किस ओलंपिक खेल में डोपिंग को पहली बार शब्द शामिल किया था? मतलब जब शब्द दी जा रही थी तो डोपिंग को शामिल किया गया था उसमें। तो 2000 में पहली बार की शब्द दिलाई गई थी कि डोपिंग नहीं करेंगे, वर्ष 2000 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 कहता है विषम छाटना आपने। क्वेश्चन नंबर 52 में विषम, ओड जोरों से अलग है, तो हमारा आंसर रहेगा इसमें चार्ली हॉर्स। क्यों रहेगा? क्योंकि बाकी सभी तो एक पट्टी सी है प्रिय विद्यार्थियों, लेकिन ये चार्ली हॉर्स पट्टी नहीं है। आगे बढ़ेंगे, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन कब हुआ था? ये कब हुआ था? 1920 में। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का गठन 1920 में हुआ था, ये याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमें दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने पश्चात राइस नामक सिद्धांत का प्रयोग किया था। बताइए, मतलब राइस नामक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो इस राइस में ई का मतलब किससे है भाई? ई का मतलब, ई का संबंध है एलिवेशन से प्रिय विद्यार्थियों, याद रखें, एलिवेशन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिजियोथेरेपी नामक शब्द में फिजियो से क्या मतलब अभिप्राय है? तो वो है शारीरिक से रिलेटेड है, फिजिकल। चलिए आगे, विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ, मानव शरीर में कौन सा खनिज लवण सबसे अधिक प्रतिशत में पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है भाई, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या विषम है? तो विटामिन D इनमें से विषम है,
अगर किसी को ये कन्फ्यूजन है कि विटामिन डी क्यों है तो कमेंट कर दे, हम आपको डिटेल में बता दें, क्योंकि बच्चे इंतज़ार कर रहे थे आंसर की का। जल्द से जल्द सारी आंसर की बताने जरूरी है, डिटेल बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन में। सारी आंसर की बिल्कुल एक्यूरेट है भाई, ये लंदन में है। आपको सारी की सारी हरियाणा के हर पेपर की पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करवाऊंगे इसी चैनल पर, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बढ़िए। लाल शाह बुखारी किस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं? वो रहे हैं 1932 में। 1932 ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं लाल शाह बुखारी। आगे है द गोल्डन हैट्रिक माई हॉकी डेज, ये किस खिलाड़ी द्वारा की आत्मकथा है भाई? ये है आत्मकथा बलबीर सिंह की। बलबीर सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें यार मैथ दिया ही इन्होंने, अजीब बात कर दी। साक्षी मलिक ने किस बार वर्ग में रियो ओलंपिक 2016 में कांस्य पदक अर्जित किया था? तो ये साक्षी मलिक ने किया था 58 किलोग्राम में। 58 किलोग्राम में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रथम एशियन खेलों के उद्घाटन की घोषणा किसने की थी? तो ये घोषणा की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी ये घोषणा। किस महिला खिलाड़ी को मैग्निफिसिएंट मैरी के नाम से जाना जाता है? क्या बात है, महिला खिलाड़ी हैं वो है मैरी कॉम। मैरी कॉम को जाना जाता है। चलिए आगे। कोनेरू हम्पी नामक भारतीय महिला खिलाड़ी का संबंध किस खेल से है? तो वो है चेस, शतरंज से रिलेटेड है भाई। कोनेरू हम्पी शतरंज से। निम्न में से किसका संबंध कुश्ती से नहीं है? ये बताना, कुश्ती से किसका संबंध नहीं है, जल्दी से जल्दी। चलिए बताते हैं, देखिएगा आपके साथ। गीतिका जाखड़ भी रेसलर हैं, अलका तोमर भी और प्रिया पुनिया भी भाई। लेकिन नवजोत कौर जो है वो एक राजनीतिज्ञ है, तो नवजोत कौर सिद्धू राजनीतिज्ञ है, इसे आप याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय महिला प्रशिक्षक सुशील डबास को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था? जो सुनील डबास है भाई, सुशील नहीं है, सुनील डबास है। सुनील डबास एक कबड्डी का प्लेयर है, तो इन्हें कबड्डी के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्णिमा कप का संबंध किस खेल से है? पूर्णिमा कप का संबंध है वॉलीबॉल से भाई। पूर्णिमा कप वॉलीबॉल के क्षेत्र में जाता है, ध्यान रखें। चलिए आगे। विषम बताना था आप लोगों ने, तो ये राउंड बैक, काइफोसिस और हंच बैक, ये तीनों एक ही टाइप की चीज़ हैं, एक ही स्पाइनल से रिलेटेड हैं, लेकिन ये अलग है स्वेबैक। तो इसीलिए आपका डी आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल आपको है ना, आपको फ़ोटो भी मिलेगी अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ में दिक्कत आ रही है तो, कि भाई ये गलत बताया गया है। बिल्कुल 100% एक्यूरेट की लेकर आए हैं आपके लिए हम। पश्चिमोत्तानासन निम्न में से किस विकृति के सुधार में अधिक लाभकारी रहता है? तो ये रहता है भाई पायुकुब्जता, स्कोलियोसिस के अदा उसमें। चलिए आगे है। द नेम ऑफ डिफॉर्मिटी विच गिव्स स्पाइन शेप एज एस और सी, विकृति का नाम। तो फिर विद्यार्थियों ये कौन सी देती है? ये नेक्स्ट पेज पे है आपकी इसके ऑप्शन, तो देखिएगा नेक्स्ट पेज पर इसके ऑप्शन है, और ये ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ बस। देखो कुब्जता, कई बच्चे हैं ना ये पाशरो कुब्जता का निशान लगा कर है ये कैंडिडेट भी, लेकिन गलत है। कुब्जता किसी भी टाइप की हो, एस और सी, ये पाशरो और अगर की अलग बात है, लेकिन कुब्जता जो कोई भी हो वो आपकी जो है एस और सी शेप देगी रीढ़ की हड्डी में, बिल्कुल ध्यान रहे। तो वो आपका आंसर रहेगा बी। तो मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? मांसपेशी की क्रियात्मक इकाई आपकी है सैक्रोमियर। तो आपका डी आंसर इसका सही है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेल्टोइड मांसपेशी की एंटागोनिस्ट मांसपेशी कौन सी होती है? वो होती है विद्यार्थियों लैटिसिमस डोर्सी, लैटिसिमस डोर्सी। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। कौन अचल संधि नहीं है? अचल संधि नहीं है वो है इंफीरियर टेबियोफिबुलर, इंफीरियर टेबियोफिबुलर। लाल रक्त कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं, लाल रक्त रेड ब्लड सेल का जो प्रोड्यूसिंग होती है वो कहलाती है एरिथ्रोपोइसिस, एरिथ्रोपोइसिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व बाल्यावस्था की आयु क्या होती है? ये 6 से 8 होती है प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व बाल्यावस्था की जो एज होती है वो 6 से 8 होती है। ये रहा आपका आंसर 6 से 8। चलिए आगे। सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था? सीखने का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था भाई? आपके सामने है, ये दिया था एडवर्ड थाइनाइक ने। एडवर्ड
एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, इसे याद रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण का निर्माण 1904 में किसने किया था? व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण निर्माण 1904 में किया था अल्फ्रेड बिनेट ने, अल्फ्रेड बिनेट ने। चलिए, हु इज, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, किसे खेल मनोविज्ञान का पिता कहा जाता है? वह है आपके कोलेमैन ग्रिफ्थ, कोलेमैन ग्रिफ्थ। तो आंसर सी आपका। क्वेश्चन नंबर 80, सार्जेंट जंप को किस जंप के नाम से भी जाना जाता है? फिर विद्यार्थियों, ये वर्टिकल जंप होता है, वर्टिकल जंप। सार्जेंट जंप को वर्टिकल जंप के नाम से भी जाना जाता है। तो सोमेटोटाइप स्केल में एक साथ एक किसे दर्शाता है? भाई ये दर्शाता है मेसोमॉर्फिक को, मेसोमॉर्फिक को प्रदर्शित करता है। ये आपका 171, और जो 771 है वो दर्शाता है एंडोमॉर्फिक को। तो इसका तो आंसर आपका यही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूध को कौन सा एंजाइम पचाने में मदद करता है? ये तो सभी जानते हैं, पेप्सिन एंजाइम है वो, पेप्सिन एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय की मांसपेशियों में परत को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं मायोकार्डियम, मायोकार्डियम। 83 का आंसर। आगे, चमड़ी किस प्रकार की उत्तक है? चमड़ी एक एपिथेलियल उत्तक है भाई, सभी जानते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल सा है, एपिथेलियल। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, यहाँ पर दिया गया है लम्बडोइड सूचर, लैम्बडोइड सूचर इज प्रेजेंट बिटवीन विच ऑफ द बोन्स, किन अस्थियों के मध्य पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑक्सीपिटल पैराइटल, दो के बीच, ऑक्सीपिटल और पैराइटल। बी आंसर आपका है इसमें। निम्न में से क्या विषम है? विषम बताना। टीचिंग प्रशिक्षण विषम है भाई इनमें से। इनके बारे में डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो मैं पिक भेज दूंगा, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अपना व्हाट्सएप नंबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, 2020 में अगर एज को माइनस करें तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? ये तो हार्ट बीट से रिलेटेड है प्रिय विद्यार्थियों। देखते हैं, देखो, मैक्सिमम हार्ट रेट, अधिकतम हृदय गति, अधिकतम हृदय गति से रिलेटेड है। चलिए आगे। डिकैथलॉन की अंतिम स्पर्धा कौन सी होती है? इसमें 10 स्पर्धा होती हैं, जो आखिरी होती है वो 15 मीटर रेस होती है, 15 मीटर रेस। चलिए, फ्लो जो के नाम से किस महिला खिलाड़ी को जाना जाता है? वो जानी जाती हैं फ्लोरेंस ग्रिफ्थ जॉयनर को, फ्रोले, ये आपका बी आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। प्रशिक्षण चक्र को घटते हुए क्रम में रखिए। तो घटते हुए क्रम में अगर इनको रखेंगे तो सबसे पहले होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो होता है मैक्रो चक्र, ठीक है। उसके बाद ओलंपिक साइकिल होता है, फिर मैसो होता है और फिर माइक्रो होता है। तो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से विषम छाटना था आपने। जो मीर इकबाल हुसैन ट्रॉफी है, दूसरी है विजय मर्चेंट ट्रॉफी। विजय मर्चेंट ट्रॉफी को छोड़कर बाकी सारी फुटबॉल में दी जाती हैं, संतोष ट्रॉफी भी, वीसी रॉय ट्रॉफी भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैच करने हैं ये आप लोगों ने। 3 पॉइंट गोल एरिया, ये रिलेटेड है बास्केटबॉल से। फ्री जोन रिलेटेड है टेनिस से। बक रेखा जो है, बल्क रेखा जिसको आप बोल रहे हैं, ये रिलेटेड है आपकी खो खो से। और बेस लाइन जो है वो रिलेटेड है कबड्डी से। तो ये इसका आंसर आपका रहेगा, ये आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, सी, 3 4 2 1, 3 4 2 1। नेक्स्ट है, खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? वो दिया जाता है राजीव गांधी ट्रॉफी, राजीव गांधी ट्रॉफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आउट टूर्नामेंट में अगर टीमों की संख्या 15 है तो पहले राउंड में कितने मैच खेले जाएंगे? पहले राउंड में 8 मैच खेले जाएंगे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? प्रथम शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था 1924 में, फ्रांस के अंदर भी, फ्रांस में। चलिए 96 क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़े बच्चे हैं क्वेश्चन, 100 ही क्वेश्चन आए थे। किस चोट को एपिकोंडिलाइटिस भी कहा जाता है? ये टेनिस एल्बो कहलाती है भाई, टेनिस एल्बो, जिसे आप टेनिस एल्बो बोलते हैं, ये वाली सी आंसर है। चलिए आगे। उस उत्तोलक की श्रेणी बताइए जिसमें बल अक्ष और भार के मध्य रहता है। अक्ष और भार के मध्य रहता है वो था फर्स्ट क्लास, प्रथम श्रेणी। आगे, किस ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है? 1952 ओलंपिक को गोल्डन ओलंपिक कहा जाता है भाई, 1952 को।
बर्ड नेस्ट नामक ओलंपिक स्टेडियम चीन में है भाई, ये बीजिंग के अंदर बर्ड नेस्ट ओलंपिक स्टेडियम। आगे सैमसंग ने कहा विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण कंपनी खोली है, नोएडा के अंदर खोली है। फिर विद्यार्थी एक बात सुनो ध्यान से, 100% की गारंटी है, ये सारी की सारी आंसर की 100% सही है। किसी बच्चे को डाउट है तो वो कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दे और क्वेश्चन नंबर डाल दे, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर डाल दे, तो आपको उसी क्वेश्चन का आपको एक्यूरेसी के साथ उस बुक से आपको एक प्रूफ दिखा दिया जाएगा, जिससे आप मतलब ये समझोगे कि हाँ सही है आंसर। तो फिर विद्यार्थियों की बात का विशेष ध्यान रखें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका साथ बना रहे और आप सफल रहें।